नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। प्रदेश में धमतरी जगदलपुर मार्ग 4 लेन बनेगा। 12,000 करोड़ में बिछेगा सड़कों का जाल। छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। प्रदेश में आने वाले समय में लगभग 12,000 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण होगा। केंद्र सरकार ने इन सड़कों को बनाने के लिए राशि मंजूर कर दी है। इस राशि से 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा, जो राज्य की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। इसके अलावा केंद्रीय सड़क निधि के तहत 908 करोड़ के 8 कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें कैशकाल घाट व धमतरी जगदलपुर मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण प्रमुख हैं। 24 साल का हुआ हमारा प्रदेश। छत्तीसगढ़ में गरीबों की छत का सपना होगा पूरा। छत्तीसगढ़ 24 साल पूरा कर अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आने वाले सालों में प्रदेश विकास की कई नई इबारत लिखने जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए प्लानिंग भी कर ली है। छत्तीसगढ़ में रहने वाले 18 लाख गरीबों की छत का सपना जल्द पूरा हो जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। इसी तरह जल्द लॉन्च होने वाले विजन डॉक्यूमेंट में नए छत्तीसगढ़ की झलक दिखाई देगी। बताया गया है कि सरकार टूरिज्म के माध्यम से बड़ी इंडस्ट्री खड़ा करना चाह रही है। नया रायपुर में भी दौड़ेगी ट्रेन। पहला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला स्टेशन CBD बनकर तैयार। नवा रायपुर के लोगों को जल्द ही ट्रेन की आवाज सुनने को मिलेगी। इसके लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। ये प्रदेश का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है, यानी स्टेशन के ऊपरी हिस्से में बाजार लगेगा और ट्रेन दौड़ेंगी। NRDA व रेलवे में MOU के साथ ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। 75 करोड़ की लागत से तैयार आधुनिक सुविधाएं ट्रेन शुरू होने के बाद नवा रायपुर अटल नगर से अन्य शहरों की कनेक्टिविटी हो जाएगी। स्टेशन को बनाने के लगभग 75 करोड़ खर्च रुपए किए गए हैं। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। जयपुर, पटना, सूरत और विशाखापट्टनम के लिए जल्द ही शुरू होगी फ्लाइट। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से जल्द ही जयपुर, पटना, सूरत और विशाखापट्टनम के लिए फ्लाइट शुरू होगी। 27 अक्टूबर से विंटर सीजन के शुरू होते ही विमानन कंपनियां नए डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट शुरू करने की तैयारी में जुट गई हैं। 11 नवंबर को विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय होने के बाद बदलाव होगा। साथ ही यात्रियों की संख्या को देखते हुए इंडिया की फ्लाइट कुछ नए शहरों के लिए शुरू होगी। इसके लिए पहले ही सर्वे कर रिपोर्ट बनाई गई है। हालांकि विमानन कंपनी द्वारा अभी तक अधिकृत रूप से घोषणा नहीं की गई है। 129 धान खरीदी केंद्रों में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होगी तौलाई। इस बार 7,644 नए किसान। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में जानकारी हो कि पूर्व धान खरीदी सीजन के दौरान 1 नवंबर से धान की खरीदी की गई थी। इस बार 14 नवंबर से धान की खरीदी जिले के 129 धान खरीदी केंद्रों में की जाएगी। जिले के किसानों ने निर्धारित अवधि के दौरान पंजीयन कराया है, जिसके अनुसार 102 समितियों में 1,64,206 किसान ने 1,92,441.33 हेक्टेयर रकबे में उत्पादित धान की फसल बेचने के लिए पंजीयन कराया है, जिसमें 7,644 नए किसान हैं, जिनके द्वारा 5,163.55 हेक्टेयर का धान बेचने के लिए पहली बार पंजीयन कराया गया है। सुशासन से छत्तीसगढ़ ने पकड़ी विकास की रफ्तार। छत्तीसगढ़ पिछले 10 महीने में की मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन की सरकार में तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो चला है। सड़कों, रेल लाइनों समेत अधोसंरचना के क्षेत्र में राज्य ने बीते 24 वर्षों में निरंतर प्रगति की है। रायपुर एयरपोर्ट देश के तमाम बड़े शहरों से जुड़ गया है। जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। बस्तर और सरगुजा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक सड़कों का जाल बिछ चुका है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन का देश के आधुनिकतम रेलवे स्टेशनों में शुमार होने लगा है। सीएम डॉक्टर यादव ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर दी बधाई। बोले, हाथियों के प्रबंधन पर साझा योजना बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वहां की जनता को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में आने वाले हाथियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए साझा कार्य योजना बनाने विचार करने की बात कही है। हाथियों के संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में टास्क फोर्स भी गठित की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव पर वहां के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी।
हिंदू खतरे में है, छत्तीसगढ़ में बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्मांतरण को नक्सलवाद से बड़ा खतरा बताया है। नक्सलवाद व्यक्ति विशेष को टारगेट करते रहे हैं। धर्मांतरण पूरे समाज को निशाना बनाकर किया जा रहा है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। धर्मांतरण को रोकने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने देश भर में पद यात्रा करने की बात भी कही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बस्तर और जशपुर में जल्द कथावाचक करने की बात कही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी आसानी से पहुंच नहीं सकते हैं। आज से गोलियों की जगह गूंजेगी तालियों की गड़गड़ाहट, दिखेगा अबूझमाड़ की युवाओं का दम। नक्सलवाद पर नकेल के साथ बस्तर में अब तरक्की की बयार बहने लगी है। बस्तर के युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और वहां की खेल प्रतिभागों मंच देखने के उद्देश्य से आज से 10 दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो और मस्कट का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने बस्तर ओलंपिक के 2 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। मुख्यमंत्री बस्तर ओलंपिक की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से खिलाड़ियों के रहने, भोजन, सुरक्षा और चिकित्सा की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में अपराध का चल रहा सीरियल, कांग्रेस का आरोप, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया जवाब। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जहां भाजपा कांग्रेस के प्रदेश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का दोषी ठहरा रही है, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा शासित सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में बढ़ते अपराध और खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाने में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कानून व्यवस्था की खस्ता हालत को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। 13 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित। रायपुर में 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण के लिए वोट डाले जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए मतदान क्रमांक 51 के मतदान के दिन कर्मचारियों को स्वैतनिक अवकाश की मंजूरी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 51 रायपुर नगर दक्षिण के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें अवकाश प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के किसान अब बोएंगे बैंगनी आलू, होगा तगड़ा मुनाफा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित आलू की कुफरी जमुनिया किस्म छत्तीसगढ़ के किसानों को समृद्धि प्रदान करने जा रही है। CPRI ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार सहित अन्य राज्यों के लिए इस किस्म को अनुशंसित किया था। इसलिए अब प्रदेश के किसानों को आसानी से इसके बीज भी उपलब्ध होंगे, जिससे वे तगड़ी कमाई कर सकते हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, जशपुर, मेनपाट क्षेत्र आलू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। महासमुंद में बिना अनुमति प्राइवेट स्कूल का संचालन, शिक्षा विभाग ने लगाया 50,000 जुर्माना। महासमुंद जिले के शिक्षा विभाग से बिना मान्यता के एक निजी स्कूल संचालित किया जा रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल संचालक को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा जुर्माना राशि तत्काल जमा करके संचालित इस स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि ग्राम बीजेमाल में AK स्मार्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल अवैध तरीके से संचालित है। उक्त निजी स्कूल को शिक्षा विभाग की ओर से विधिवत स्कूल संचालन करने के लिए अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन स्कूल संचालक हरिहर पटेल और कुशल पटेल ने स्कूल का संचालन कर रहे थे। किडनी ट्रांसप्लांट की योजना को बड़ा झटका। DKS में 2 यूरो सर्जन ने दिया इस्तीफा। DKS में 2 यूरो सर्जन के इस्तीफे से किडनी ट्रांसप्लांट की योजना को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में केवल DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की संभावना है। ये संभावना भी अब धूमिल हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक आदेश के बाद मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं। यहाँ एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो संविदा में हैं। उन्होंने इस्तीफा का कोई नोटिस तो नहीं दिया है, लेकिन शपथ पत्र वाले मामले में वे अब अस्पताल छोड़कर चले जाएं, कहा नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ में है एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट। छत्तीसगढ़ में दीपावली त्योहार के बाद अब देश भर में छठ पूजा की तैयारी चल रही है। ये महापर्व इस बार आज से शुरू हो रहा है। वैसे तो देश में क्षेत्रफल के लिहाज से में मुंबई के जुहू चौपाटी देश का सबसे बड़ा छठ घाट है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा स्थायी और व्यवस्थित घाट है, जहां एक साथ 50,000 से अधिक श्रद्धालु अर्घ देने पहुंचते हैं।
ऑनलाइन लोन के नाम पर ठगी से रहें सावधान, नहीं तो मिनटों में हो जाएंगे बर्बाद। छत्तीसगढ़ की कवर्धा जिले में ठगों का गिरोह ठगी के लिए नए तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ठगी की हाईटेक तकनीक ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अब ऑनलाइन लोन उपलब्ध कराने वाले ऐप को लेकर तरह तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सावधान रहने की आवश्यकता है। मिनटों में ऑनलाइन लोन की चाहत में बर्बाद हो रहे हैं लोग। डेटा चोरी कर ब्लैकमेल कर रहे ठग। इसे गंभीरता से लेते हुए रिजर्व बैंक ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस व साइबर क्राइम टीम भी ऑनलाइन लोन लेने वालों को सावधान रहने के लिए कह रही है। छत्तीसगढ़ में यात्रियों की बढ़ी परेशानी। ट्रेनों में 9 रूम होने से फ्लाइट का बढ़ा किराया। त्योहारी सीजन में यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। ट्रेनों में 9 रूम की स्थिति होने से यात्री फ्लाइट की बुकिंग करा रहे हैं, जिससे फ्लाइट टिकट के दाम भी बढ़ गए हैं। बीते कुछ दिनों में फ्लाइट टिकट 2 से 3 गुना तक महंगा हो जाएगा। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ से ज्यादातर लोग शहरों में काम और पढ़ाई करने जाते हैं। ऐसे में यात्रियों को 2 से 3 गुना किराया देना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर 80 लाख से ज्यादा वाहनों की भीड़ बढ़ रही सड़क हादसे। प्रदेश की सड़कों पर हर साल औसतन 3.10 लाख से ज्यादा उतर रहे वाहन सड़क हादसों को बढ़ा रहे हैं। लगातार बढ़ रही भीड़ के कारण सड़कों पर चलने लायक जगह नहीं बची है। इसके चलते रोजाना दुर्घटनाओं के साथ ही लोगों की मौतें हो रही हैं। राज्य निर्माण के समय इनकी संख्या 78,376 थी, लेकिन इन 24 सालों में 11 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। राज्य पुलिस के अनुसार इस साल अब तक 12,500 से ज्यादा हादसों में 10,500 से ज्यादा घायल और करीब 5600 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। गुलाबी ठंड के बीच बदली हवा की दिशा। छत्तीसगढ़ में अब मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में फिर से वृद्धि हो रही है। बता दें कि बारिश बादल और का दौर खत्म होते ही छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से मौसम में बदलाव आ रहा है। आने वाले 5 दिनों में रात के तापमान में कमी आने की संभावनाएं हैं। हालांकि इसके बाद न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में कुरियर के जरिए ड्रग्स की सप्लाई, हथियारों की भी होम डिलीवरी। छत्तीसगढ़ की पुलिस इन दिनों कुरियर सर्विस ऑपरेट करने वालों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुरियर सर्विसेज के जरिए प्रदेश में हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। कुरियर सर्विसेज इस तरह की चीजों की सप्लाई के लिए सेफ रूट की तरह डेवलप हो गए हैं। डार्क वेब में होने वाले क्राइम की तरह ही इसमें भी मुख्य अपराधी की आइडेंटिटी हिडन रहती है। क्रिमिनल्स फर्जी नाम और पता मेंशन कर नशा और हथियार कुरियर करते हैं। ऐसे में पुलिस सिर्फ रिसीवर तक ही पहुंच पाती है। धान के साथ केले पपीते का 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। धान के साथ दुर्ग जिले में उद्यानिकी फसलों की भी बम्पर पैदावार हो रही है। टमाटर की पैदावार में दुर्ग प्रदेश में पहले ही अव्वल है। अब केले और पपीते की पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जिले में हर साल करीब 53,000 मीट्रिक टन के केले और 52,000 मीट्रिक टन पपीते की पैदावार हो रही है। थोक बाजार में इनकी कीमत और औसत 5 रुपए किलो भी माने तो इससे करीब 500 करोड़ का कारोबार हो रहा है। नवीन जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय का हुआ वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायमूर्ति न्यायाधीश रमेश सिन्हा के द्वारा वर्चुअल माध्यम से नवीन स्थापित जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय नारायणपुर का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के अंदरूनी क्षेत्र के पक्षकारों को अब जिले के बाहर न्याय के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ये न्यायालय खुलने से अब पक्षकारों को जिले में न्याय की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोंडा गांव के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप ने भी संबोधित किया। राज्य सरकार की एसआईटी टीम भी करेगी लोहारीडीह कांड की जांच। कवर्धा के लोहारीडीह कांड की न्यायिक जांच के साथ साथ अब जांच के लिए एसआईटी टीम गठित किया गया है। बता दें कि जिले के एडिशनल एसपी पंकज पटेल के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम जांच करेगी। बता दें कि सीएम ने पहले ही न्यायिक जांच टीम बैठाई है, जो 20 नवंबर तक सौंपेगी रिपोर्ट। दरअसल लोहारीडीह के ग्रामीणों ने राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक झा से मिलकर आवेदन दिया था कि हत्याकांड में 167 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है, जिसमें से 69 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कई अफसरों को नोटिस, सेवानिवृत्त कर्मियों की अवकाश
नकदीकरण की लंबित राशि भुगतान करने के निर्देश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त और मृत शासकीय सेवकों के परिवारों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के सचिव, रायपुर जल संसाधन संभाग के कार्यपालन अभियंता और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवानिवृत्त कर्मियों के अवकाश नकदीकरण की लंबित राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें और अभ्यावेदनों का उचित निराकरण करें। कनाडा में हिंदू मंदिर में हुए हमले की पीएम मोदी ने की निंदा। पीएम मोदी ने कनाडा में हुए हिंदू मंदिर में हमले की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की बड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयानक है। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।